20 साल कार्यकाल में जो हमने देखा है, अगर सरकार कोई हिल सकती है तो केवल और केवल जब दिल्ली में इनका बिजली पानी बंद किया जाएगा, इनके घरों में कूड़ा फेंका जाएगा, इनके मुंह काले किए जाएंगे, तब तक ये मानने वाले नहीं है। साथियों, मेरा तजुर्बा है, क्योंकि हमने वो बात भी सुनी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का 20 सूत्रीय प्रस्तावित घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों के अधिकार का शोषण करने का दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर हल्ला बोला। हजारों के संख्या में मौजूद व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा, अगर दिल्ली सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी का काम होगा ही नहीं तो मेरा पद में बैठना व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि मैं इस्तीफा देकर अपने सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर संघर्ष करूं। चलिए उन्हें ही सुनते हैं। आज 10 दिसंबर 2024 को हमने तालकटोरा स्टेडियम में है। इसमें भागीदारी मोर्चा जो है, इसके अंदर हमारे जो अन्नदाता हैं वो भी शामिल हैं, सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं और अन्य सभी संगठनों के लोग भी शामिल हैं। तो देखिए, मुख्य हमारी पीड़ा जो है वो केवल और केवल एक ही है। जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जो वायदे किए, हमारे बराबर बैठ के जो वायदे किए, उसको पूरा नहीं कर पाए। एक झूठ और ढोंग की राजनीति उन्होंने की। और देखिए, बड़े हद की बात तो तब हो गई जब अपना अधिकार मांगने जाते हैं तो वहां से भगाने की बात आती है। और अब देखा जाता है तो कहते हैं गले मिलो मेरे से आके। तो इससे साबित होता है कि बहुत शूट किस्म के व्यक्ति है ये। इनको जड़ से उखाड़ने का फैसला आज हमने ऐसा आह्वान किया है। और देखिए, साथ साथ हमने तो ये भी आज यहाँ पे आह्वान कर दिया है कि जल्दी अगर हमारे जो सफाई कर्मचारी इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती तो मेरा क्या फायदा वहाँ बैठने का। मुझे सफाई कर्मी आपको चेयरमैन तो बना दिया, लेकिन जब कोई मेरी बात नहीं मानी जाएगी या कुछ काम नहीं होंगे तो इससे अच्छा तो मैं सड़कों पे काम रह के काम कर सकता हूं। तो मैंने आज से वो आह्वान भी किया है कि जल्दी ही इस महीने में काम नहीं हो पाता, वहाँ लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है तो यहाँ से इस्तीफा देके अपने सड़कों पे आंदोलन करेंगे हम। निगम में चुनाव हुए थे तो हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हमारी निगम में आती है तो सबको पक्का किया जाएगा और उनकी सैलरी समय से दी जाएगी। लेकिन देखने को मिला आज उनकी तनख्वाह तक नहीं आती। स्कूल की बात आपने कही, डीटीसी की बात कही, तो क्या लगता है फिर वही बात है? सच्चाई है, बिल्कुल। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि संजय जी मेरी एमसीडी में सरकार बनवा दो तो मैं सबको पक्का कर दूंगा। और ये भी कहते थे यार इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगता है, फाइल लाओ पक्का कर दें। लेकिन जब इन्होंने आज तक स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं बनाई अपने तो कैसे पक्का कर सकते हैं? झूठ बोलते, झूठ की नाकारी करते हैं। मतलब ये मकार लोग हैं बहुत। इसके लिए जो भी शब्दों का इस्तेमाल किए वो कम है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे अधिकार मिले, क्योंकि देखिए पहले हम सड़कों पर आंदोलन करते तो अच्छा काम हमारा होता था। तो मैंने वही ठाना है कि यहाँ ना बैठ के सड़कों पर काम करके इनका कालम किया जाए, उनका सबक सीखा जाए ताकि मजबूर होकर हमारी मांग डिमांड को पूरा करें। तो अभी जो घर घर अपना आंदोलन चला रहे हैं उसमें सफाई कर्मचारी कितना उनका सहयोग देंगे, क्या लगता है इस बार? नहीं, देखिए अब हमने सोच लिया है कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, उसमें अपने सभी सफाई कर्मियों को आमंत्रित करेंगे। हम बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, हजारों की संख्या में लोग वहां पे रहेंगे, जमुना तट पे जाके यज्ञ करेंगे ताकि भगवान इनको सद्बुद्धि दे दे, कहीं ना कहीं सद्बुद्धि मिल जाए लोगों को, ये ठीक काम करें। नहीं काम करेंगे तो फिर नोटिस लगा के और आंदोलन करेंगे सबके साथ मिलकर। चेयरमैन के पद की आपने आज घोषणा की, मैं इस्तीफा दे सकता हूँ, क्या तो उसको सोचना है कि तब देंगे या अपनी तरफ से इनके हक के लिए आप चेयरमैन? नहीं, देखिए मैं सड़कों पर रहा हूँ और 30 साल से इनकी सेवा में हूँ। मेरा वहां बैठने का मतलब है कि मैं लोगों को काम करूं। जब लोग काम ही नहीं हो पाएंगे, लोग काम ही नहीं करने देंगे तो फिर क्या फायदा? इससे अच्छा तब होगा सबके साथ मिले, करने से करने मिला के सड़कों पर काम करें और इन सबका तभी भला हो पाएगा। अपने सहयोगियों को क्या करना चाहेंगे इस बार? मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं वही संजय गहलोत तो 30 वर्षों से आप लोग के साथ में हूँ। जब 30 साल से छोड़कर नहीं भागा तो मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। आप सब लोग तैयार रहें और हमारा नारा वही रहेगा। हम किसी खून नहीं मांग रहे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो बात ठीक है, उस जमाने की जो बातें रही होंगी नेताजी ने सोच समझ के, लेकिन आज हम कहते हैं कि आप हमें सहयोग दो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। तो इस नारे के साथ अपना काम हम शुरू करेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चंदेल है, मैं संस्थापक राष्ट्रीय बाल मिशन का। आज हम तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे हैं। संजय गहलोत जी जैसे ईमानदार नेता हमें नहीं मिलेंगे। हमारा पूरा समर्थन इनको है। राष्ट्रीय बाल मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सब दिल्ली सभा आयोग के चेयरमैन भी है। तो इनके साथ हमारा पूरा समर्थन है और साथ रहेंगे, साथ ही। जय हिंद। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।